कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। तो देखिए गूगल करके मैंने टाइम दिखा दिया है। अभी टाइम हो रहा है 1:20 AM, यानी कि इससे पहले मैंने अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई थी, तो बस उसी की भरपाई करने के लिए इतनी देर रात को मुझे उठना पड़ा। और जब भी मैं दिन में या रात में अपनी स्टडी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इंश्योर करती हूँ कि मुझे रात को जग कर पढ़ाई करनी ही है। क्योंकि दिन में बहुत बार ऐसा होता है कि जो है चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, नहीं हो पाती हैं चीज़ें मेंटेन, तो फिर मैं रात को ही उठकर पढ़ती हूँ। क्योंकि रात में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है और मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। मुझे पढ़ने के लिए बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ता है, एकदम शांति चाहिए होती है। तो सबसे पहले मैंने अभी अपना स्टडी रूटीन प्लान किया है, जो मुझे करना है अपना आगे। ये मेरा पेंडिंग वाला कंप्लीट हो रहा है और डे टाइम में मुझे जो पढ़ना है उसको प्लान करके मैंने रख दिया है। और सबसे पहले मैंने लेसन नंबर 5 जो चैप्टर 5 जो मैंने सीडीपी में डिसाइड किया था, वो पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। और उसके बाद लेसन नंबर 6 यानी चैप्टर 6 मैं पढ़ूँगी। तो ये दोनों ही चैप्टर मेरे मुझे अभी के अभी कंप्लीट करने हैं। तो 1 o'clock से लेकर मैं 5 o'clock तक स्टडी करूँगी। और अगर सोने की बात कही जाए, तो जभी भी मुझे लेट नाइट स्टडी करनी होती है या 1 बजे से जगना है या 3 बजे से, या फिर किसी-किसी बार तो मैं 11 बजे से जग कर पढ़ती हूँ, तो फिर मैं उस टाइम में क्या करती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ। जैसे आज मैं 9 o'clock पर सो गई थी और 9 to 1 AM मैंने अपनी नींद ले ली। तो इस टाइम में क्या होता है कि कम से कम 4 से साढ़े 4 घंटे की नींद मैं ले लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मुझे पढ़ने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। और 5 बजे तक पढ़ने के बाद फिर मुझे 1 घंटे की एक हल्की-सी नींद मिल जाएगी। 5 बजे से 6 बजे तक मैं फिर और थोड़ा-सा सो लूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ का जो माहौल है वहाँ पर सभी लोग 5 बजे से उठकर काम करने लगते हैं। तो अगर मैं 5 बजे से सोऊंगी, तो मैं 6 बजे से ज़्यादा तक नहीं सो पाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चहल-पहल, इतनी ज़्यादा हलचल हो जाती है आसपास के माहौल में कि फिर ज़्यादा देर तक सो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं 5 बजे सो जाऊँगी और 6 बजे तक तो मेरी टोटल मिलाकर 5 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाएगी। वैसे मैं 6 घंटे की नींद लेती हूँ और अगर एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो फिर 1 घंटा स्किप करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 घंटे का जो मैनेजमेंट है वो मैं आराम से कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं, अगर दोपहर में भी थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो आधे घंटे की नैप ले सकती हूँ मैं, उस टाइम पे भी ले लेती हूँ जब कभी ज़्यादा आलस आता है तब। और मोस्टली मैं नहीं लेती हूँ, 5 घंटे की नींद में मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि 1 मंथ बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसे ही मेरे साथ डिस्टर्ब हो रखी हैं। और अगर मैंने अब और ज़्यादा टाइम गँवाया, तो शायद फिर चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएँगी। तो इसीलिए मुझे हार्ड वर्क करना ही है, यही मेरे पास एकमात्र विकल्प है। तो अभी 1 घंटा 28 मिनट हो चुका है, तो अभी मेरा 6 चैप्टर चल रहा है और बस ये 6 चैप्टर का लास्ट पेज है जिसको मुझे कंप्लीट करना है। और 2 घंटे की स्टडी में मेरा सीडीपी का चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 दोनों ही कंप्लीट हो गया। और सच कहूँ, मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं जब पढ़ाई का जो शेड्यूल बनाओ और फिर अगर पढ़ाई ना करो, तो वो बर्डन सा लगने लगता है और फिर जो है सिर पर एक बोझ सा रहता है और शांति सुकून सा नहीं लगता है। तो जब मैंने इसको कंप्लीट किया, तो मुझे लगा हाँ, मेरे सिर से कुछ हल्का हो गया है मेरा बोझ। अब मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। इंग्लिश में सबसे पहले मुझे प्रेपोजिशन पढ़नी है और प्रेपोजिशन के कुछ रूल्स। हालांकि प्रेपोजिशंस में बहुत ज़्यादा रूल्स दे रखे हैं लूसेंट की बुक में, तो मैं सारे रूल्स नहीं पढ़ने वाली हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि एट, ऑन, इन, बिटवीन, अमंग, इस तरह इनटू, इस तरह के कुछ रूल, इस तरह के जो मेन प्रेपोजिशंस होती हैं जिनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस अराइज होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो बस उन्हीं से रिलेटेड मैंने कुछ अभी रूल्स पढ़े हैं। और आधे घंटे की इसकी स्टडी करूँगी, क्योंकि आधे घंटे में मुझे इसको कंप्लीट करके फिर वोकैब प्लस पैसेज 2 चीज़ें इंग्लिश में मुझे और पढ़नी हैं। और इतना पढ़ने के बाद ही
मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा फिर मुझे टेंशन नहीं होगी, फिर मैं अगले दिन को अच्छे से हैंडल करूँगी, क्योंकि अगले दिन को भी मुझे कुछ इसी टाइप से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक दिन का रूटीन डिस्टर्ब होता है तो उससे अगला दिन भी इफ़ेक्ट होता ही है। तो बस इसीलिए अभी मुझे इतना करना है, और सुबह 5 बजे तक की पढ़ाई मेरी जब तक चलेगी तब तक मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी। तो अभी 26 मिनट हो चुके हैं इसको पढ़ते हुए, और लगभग मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है, जितना मैंने डिसाइड किया था प्रेपोजिशन में उतना, क्योंकि प्रेपोजिशन बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें दे रखी हैं और सारी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ी जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब टाइम बहुत कम बचा है और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं केवल और केवल सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ रही हूँ जिनसे मोस्टली क्वेश्चन अराइज़ होते हैं। तो इसके बाद फिर वोकैब में मैंने थोड़ा-सा इंक्रीज़मेंट कर दिया है। पहले मैं इंग्लिश के केवल और केवल 50 वोकैब्स करती थी, अब मैं 30 वोकैब्स और ऐड करके 80 वोकैब्स पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स कंप्लीट करनी हैं। और वोकैब ज़्यादातर परेशानी बनती हैं एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आपको अगर आंसर आता है तो ही आप आंसर करेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज़ जो है क्वेश्चन पूरी तरह रॉन्ग हो जाता है। तो बस अभी मैं पैसेज पढ़ रही हूँ, और इस पैसेज के बाद फिर मुझे कुछ वोकैब्स भी पढ़नी है। और पैसेज के लिए मैं मेरे पास जो यूपी टेट के टाइम पे मैंने जूनियर लेवल के लिए जो बुक ली थी, उसमें बहुत अच्छे और बड़े-बड़े पैसेज दिए हैं, बिल्कुल सेम वैसे जैसे केवीएस में आते हैं, क्योंकि पैसेज जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो अभी ये मेरा दोपहर का स्टडी टाइम है, 1 बज रहा है, मैं सारा काम करके जो है फ्री हो गई हूँ, और सबसे पहले मैंने आज मैथ्स से स्टार्टिंग की है। मुझे मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगाते-लगाते जो है मुझे आधा घंटा ही हुआ था कि तब तक मैंने देखा कि मौसम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बादल हैं, और बादल की वजह से धूप भी सही से नहीं निकली हुई है। आसार यही है कि शायद बारिश हो जाएगी आज, और अगर बारिश हुई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा आंगन कच्चा है, और अगर बारिश तेज़ हुई तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें फिर मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी मैं मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट कर रही थी, और मैंने देखा कि बारिश लगभग होने ही वाली है, तो सारी चीज़ों को मुझे लगा समेट लेना चाहिए, अदरवाइज़ गीली हो जाएंगी। और ये देखिए, मैंने जैसे ही सामान समेटा बारिश होना शुरू हो गई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।